इनसे क्वेश्चन पूछिए, आप चाय पीते हैं कॉफी, तो ये बोलते हैं मैं पैंट नाइके की पहनता हूं। आप दोनों को बड़ी ऑब्जेक्शन थी मेरे वर्ड पे, भीख पे। अगर वो चैरिटी अफगानिस्तान मांगता है तो वो चैरिटी होती है, लेकिन अफगानिस्तान में क्राइसिस है, पाकिस्तान मांग रहा है, तो उसे भीख ही बोलते हैं। जहां तक बात है कश्मीर का मसला कायम रहेगा, देखिए कश्मीर का जो मसला है अब एक डेड इशू है। डेड इशू ऐसे है कि अब वहां पे सिर्फ आप टेरर भेज रहे हैं और कुछ नहीं है। वहां कश्मीर के लोग भी इंडिया को सपोर्ट कर रहे हैं, अब तो वो ओपनली आ गए हैं, ठीक है, इंडियन आर्मी ज्वाइन कर रहे हैं। पाकिस्तान के साथ खड़ा कौन है उस कश्मीर के इशू पे? हमें तो अब टर्की भी खड़ा नहीं दिख रहा। चाइना कितना बोल रहा है आपका सबसे अच्छा दोस्त, वो हिमालय से ऊंची दोस्ती और समुद्र से गहरी दोस्ती, चाइना कितना आपके साथ है? कि अभिनंदन पकड़ा गया था तो एक आर्मी चीफ की टांगे कांप रही थी, पसीने आ रहे थे। अगर एक आदमी को पकड़ने पे आर्मी चीफ की टांगे कांप जाए, पसीने आ जाए, तो इससे बड़ा गैलेंट्री काम किया यार एक आदमी हमारा, 6 लाख की आर्मी चीफ। तो परमवीर चक्र मिलना चाहिए था ना, वीर चक्र कम दिया। तो दोस्तों आज हम लोग ये जो वीडियो देखने वाले हैं इसमें रोहित शर्मा ने दोस्तों इन पाकिस्तानियों की अच्छी वाली क्लास लगा डाली है। रोहित शर्मा कहते हैं कि आप ऐसे लोग हो कि जब हम लोग आपसे चाय की पूछते हैं तो आप लोग कुछ अलग ही चीजों के ब्रांड बताते हैं। और ये तो दोस्तों कुछ नहीं है, आगे वीडियो में रोहित शर्मा ने इन पाकिस्तानियों की अच्छी वाली क्लास लगाई है। ये पाकिस्तानी है हमारे अभिनंदन को ये जो वीर चक्र मिला, इसके ऊपर सवाल उठाता है तो रोहित शर्मा इसका ऐसा जवाब देते हैं कि इस पाकिस्तानी की शक्ल देखने वाली हो जाती है। रोहित शर्मा कहते हैं कि हम लोगों ने अभिनंदन को वीर चक्कर तो बहुत कम, उनको तो परमवीर चक्कर मिलना चाहिए था, क्योंकि सिर्फ एक इकलौते आदमी ने आपके आर्मी चीफ की टांगे कपा दी थी। और ये हम लोग नहीं करे, ये आपके ऑफिशियल ने इस चीज को एक्सेप्ट किया। तो दोस्तों वीडियो में रोहित शर्मा ने इन पाकिस्तानियों को अच्छा खासा वाला दिया। तो दोस्तों वीडियो बड़ा ही मजेदार होने वाला है, इसे आखिर तक जरूर देखना। और अगर आपको ये वीडियो किसी भी तरीके से अच्छा लगे, आप पसंद आए, तो प्लीज दोस्तों वीडियो को एक लाइक जरूर दे देना। और अगर आप आज इस चैनल पे पहली बार आए तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। दोस्तों पहले अभी ये वीडियो देख लेते हैं और मैं मिलता हूँ वीडियो के आखिर में। इस वीडियो पे डिटेल में कुछ और बातें करेंगे, तो चलो पहले अभी ये वीडियो देख लेते हैं। यूनिफॉर्म पहना दी गई किसी को पाकिस्तान आर्मी की, और फिर आप लोगों ने दिखाया कि एक फेक इनकाउंटर करके इसको कहां तक आप मानते हैं कि ये सही है, या ये इस तरह से वैसे होना नहीं चाहिए, लेकिन फिर भी आपकी साइड से आप क्या कहेंगे कि किस तरह से ये सब कुछ हो रहा है और क्यों हो रहा है? आप दोनों को बड़ी ऑब्जेक्शन थी मेरे वर्ड पे, भीख पे। अगर बुरा लगा तो आई एम रियली सॉरी, बट अगर वो चैरिटी अफगानिस्तान मांगता है तो वो चैरिटी होती है, लेकिन अफगानिस्तान में क्राइसिस है, पाकिस्तान मांग रहा है, तो उसे भीख ही बोलते हैं। ठीक है, अफगानिस्तान मांगे मेरे लिए चाहिए, आप मांग रहे हैं कि अफगानिस्तान में क्राइसिस है उसे दो हमारे थ्रू, वो क्या होता है? आप कौन है? दूसरी चीज, आप तो ओआईसी का सेशन बुला लाए थे, ओआईसी का सेशन बुलाया था, बोला था वहां क्राइसिस है, और अब आपके पास क्राइसिस है, आपको पता है वहां ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस है, वहां जाना है पैसा, वहां जाना है सामान, उसके बाद क्यों ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस को रोका गया? क्या सिर्फ एक ट्रक्स की वजह से? दूसरी चीज, आपने बोला कि शायद ट्रक्स ना जा सके तो सीपीईसी में ज्वाइन करने के लिए बोल रहे थे आप, तो हमारे कैसे जाते? क्रेन से, बाय प्लेन जाते सीपीईसी में? भाई वो भी तो ट्रक से जाते, सीपीईसी तो रोड है, तो वो सीपीईसी में जा सकते हैं। अगर आज इंडिया बोलते सीपीईसी को एक्सेप्ट कर रहे हैं, हमारे ट्रक आप फट से अलाउ कर देंगे, वो अफगानिस्तान के लिए अलाउ नहीं है। सीपीईसी तो आप कितने साल से बोल रहे हैं कि इंडिया टू ज्वाइन, आप ज्वाइन कीजिए। अब आपको प्रॉब्लम है, नो, आपको ट्रांजिट का पैसा चाहिए था और आप उसमें से सामान उठाना चाहते थे। दूसरी बात, आपने बोला कि प्राइम मिनिस्टर के रेजिडेंस के बाहर अगर फोड़ सकते हैं तो कोशिश कर लें। आपके प्रेसिडेंट जनरल परवेज मुशर्रफ रोड पे थे, एक कार आई, ब्लास्ट किया, और उन्होंने बोला कि एक्सेलरेटर, अपने कार को, अपने ड्राइवर को बोलना एक्सेलरेटर दबा, भगा। दूसरी आई, फिर ब्लास्ट किया, और तीसरी स्टार्ट नहीं हुई, वरना तीसरे में उनका बचना मुश्किल था। जब आपके प्रेसिडेंट आर्मी चीफ पे हो सकता है तो प्राइम मिनिस्टर रेजिडेंस के सामने क्यों नहीं हो सकता भाई? लेकिन इंडिया ऐसी टेररिस्ट एक्टिविटीज करता नहीं है। मैंने सिर्फ आपको यह बोला था कि क्या इंडिया के ट्रक्स जाकर के आपके प्राइम मिनिस्टर रेजिडेंट के बाहर एक्सप्लोड कर जाते, जो आपने ऐसा बोला, आपने मना कर दिया। अब मैं वापस आता हूं। डीजीआईएसपीआर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और यह बोला कि भाई यूनिफॉर्म पहना दी। भाई एनकाउंटर तो हुआ था, एक आदमी मारा गया था, ठीक है, उसकी बॉडी भी लेने से मना कर दिया। अब डीजीआईएसपीआर जो बोल रहे हैं, तो डीजीआईएसपीआर को कोई वहां पे जर्नलिस्ट होता है जो कि ये डीजीआईएसपीआर से क्वेश्चन पूछ ले कि डीजीआईएसपीआर साहब, आपसे पहले एक डीजीआईएसपीआर थे और उनसे पहले 5-6 रहे,
उसमें से किसी एक का स्टेटमेंट था कि करगिल में हमारे आदमी नहीं है, और जब तक करगिल खत्म हुआ, जब विड्रॉ भी कर गए, उसके बाद भी स्टेटमेंट था कि करगिल में हमारे आदमी नहीं है। ये सारे के सारे डीजीआईएसपी का स्टेटमेंट था जिस दिन करगिल से विड्रॉल हुआ है, कि ये सारे के सारे प्राइम मिनिस्टर्स ऑफिस के अंडर चलते हैं, हमारे अंडर नहीं चलते। फिर निशाने हैदर कैसे दे दिया? और वही लोग, भाई वो सूबेदारी थे ना, क्या नाम उनका, मैं वो नाम भूल गया, निशाने हैदर दिया गया, पूरा नाम मैं भूल गया। एनीवेज, तो उनको ये सारे के सारे तो आर्मी के बाद में मान लिया ना, हो सकता है इनको भी 3-4 साल बाद मान लें, 5-6 साल बाद मान लें। तो ऐसा नहीं है, प्लीज आप अपने डीजीआईएसपीआर को आंख बंद करके नहीं ट्रस्ट कर सकते, क्योंकि आपके डीजीआईएसपीआर जो है, और डीजीआईएसपीआर के आपके प्रेसिडेंट भी वही तो बोल रहे थे कि हमारे आदमी नहीं है, उन्होंने बाद में एक्सेप्ट किया हमारे आदमी है। एक नहीं, मैं 10 बता सकता हूं पाकिस्तानी एस्टैब्लिशमेंट के, इंडियन एस्टैब्लिशमेंट ने कभी ऐसा बोला हो, आज की स्टेटमेंट हो कि ये हमारा आदमी नहीं है, और कल बोला हो कि नहीं है हमारा आदमी है। कुलभूषण जाधव को पहले दिन से एक्सेप्ट किया हमारा है, और जिसको एक्सेप्ट नहीं किया उसको आज तक एक्सेप्ट नहीं किया। हमारी स्टेटमेंट्स चेंज नहीं होती हैं। अब आप बता दीजिए कोई हो तो। जहां तक बात है कश्मीर का मसला कायम रहेगा, तो देखिए कश्मीर का जो मसला है अब एक डेड इशू है। डेड इशू ऐसे है कि अब वहां पे सिर्फ आप टेरर भेज रहे हैं और कुछ नहीं है। वहां कश्मीर के लोग भी इंडिया को सपोर्ट कर रहे हैं, अब तो वो ओपनली आ गए हैं, ठीक है, इंडियन आर्मी ज्वाइन कर रहे हैं, सामने है, सबके सामने क्लियर है। वहां पर यूएई इन्वेस्टमेंट कर रहा है, एक डायरेक्ट फ्लाइट चल रही है गल्फ से, जिसको पाकिस्तान नहीं मना किया ना, नहीं और तो कुछ नहीं। अब पाकिस्तान के साथ खड़ा कौन है उस कश्मीर के इशू पे? हमें तो अब टर्की भी खड़ा नहीं दिख रहा। पहले तो एक टर्की बोलता था यूएन में कई बार कि नहीं ये कश्मीर इशू है, कश्मीर, अब तो वो भी नहीं बोलता। चाइना कितना बोल रहा है, आपका सबसे अच्छा दोस्त, वो हिमालय से ऊंची दोस्ती और समुद्र से गहरी दोस्ती, चाइना कितना आपके साथ है? चाइना क्या करगिल वॉर में आपके साथ था? चाइना ने क्या बोला था कि भाई वो एलओसी को रेस्पेक्ट कीजिए। इसका मतलब चाइना ने आपकी गलती बता दी थी, आप कश्मीर के लिए लड़ रहे थे ना। तो आपके साथ कोई खड़ा नहीं है, कश्मीरी आपके साथ नहीं खड़े हैं, तो अब वो ठीक है, कोई मसला नहीं रहेगा। चार गुंडे, 4 आतंकवादी तो कोई भी भेज सकता है, नो प्रॉब्लम। लेकिन उमर, सिर्फ जैसे पहले रोहित ने कहा था कि सिर्फ ट्रांजिट फीस की वजह से हमने ये सब कुछ किया कि हम इनके ट्रक्स नहीं जाने दे रहे, मतलब कितनी फीस आ जाती है हमें, कितनी कोई फीस आ जानी थी, वो तो अलाउ हम कर देते। ट्रांजिट फीस का क्या मसला है, वो तो कोई इशू ही नहीं है। कितनी पाकिस्तान के लिए ना, पाकिस्तान को अपने लिए एड चाहिए, ये अपनी गुजारे, अच्छा है पाकिस्तान के थ्रू ना गुजारे। फिर इनको ये शायद भारत में तो ऐसा नैरेटिव है कि पाकिस्तान नहीं वो सामान भी रख लेना होएगा। आप गुजारे ईरान के थ्रू, हमें नहीं चाहिए, आपने करनी है उनकी मदद, ना करें आप। वो वैसी हालात खतर भारत के लिए बहुत मुश्किल हो गए हैं। जो अफगानिस्तान, नया अफगानिस्तान जो है, अगर वो ये तालिबान सरवाइव कर लेता है ये पीरियड, और ये जो ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस है इसको अवॉइड कर लेता है, तो भारत के लिए तो मुश्किलात और बढ़ेंगी अफगानिस्तान में। रोहित, है मायूसी अब भारत में कि अब अफगानिस्तान को इस्तेमाल नहीं कर सकेंगे? क्या इस्तेमाल करा जा रहा था अफगानिस्तान को? हमें जरूरत क्या है? जब 15 अगस्त के बाद आपकी गवर्नमेंट आ गई थी, जिसको आप क्या आईएसआई चीफ जाके बनवा के आ गए, तो उसके बाद से तो कोई टेरर अटैक पाकिस्तान में हुआ ही नहीं है ना। ये टेरर अटैक फिर कहां से हो रहे हैं? जब आपकी गवर्नमेंट आ गई तो फिर तो नहीं होने चाहिए थे। ये क्या, ये एक्सप्लेनेशंस। अच्छा, उमर के साथ एक खूबी है, इनसे क्वेश्चन पूछिए आप, चाय पीते हैं, कॉफी, तो ये बोलते हैं मैं पैंट नाइके की पहनता हूँ। अरे यार, मैंने ये बोला था कि सीपीईसी में आना था, तो सीपीईसी में तो आपके ट्रक आया था, हम सारे ट्रक वहां जाते। इन्होंने हमें इनविटेशन दे दिया सीपीईसी ज्वाइन करो। अरे भाई, सीपीईसी ज्वाइन करो नहीं करो इस पे तो बातें नहीं हो रही थी। सीपीईसी ज्वाइन करने के लिए बोल रहे थे, हमारे ट्रक जाते कि नहीं जाते, या आप तब भी आप ये बोलते कि नहीं ट्रक तो आप वहीं छोड़ देना बागा पे ही, दूसरा हमारा ट्रक ले जाएगा सीपीईसी से। आई मीन लाइक गुड आंसर्स, और सारे आंसर्स ऐसे ही थे मेरे को। मतलब इन्होंने अभिनंदन वीर चक्र की बात की, तो उस पर मुझे जवाब तो देना ही पड़ेगा। अभिनंदन ने गैलेंट्री काम किया था कि नहीं किया था मुझे नहीं पता। वो एक अयाज सादिक हैं, उसको आप जानते होंगे उनको, वो फॉर्मर स्पीकर है नेशनल असेंबली के आपके। उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया था कि अभिनंदन पकड़ा गया था तो एक आर्मी चीफ की टांगे कांप रही थी, पसीने आ रहे थे। अगर एक आदमी को पकड़ने पे आर्मी चीफ की टांगे कांप जाए, पसीने आ जाएं, तो इससे बड़ा गैलेंट्री काम किया यार एक आदमी हमारा। 6 लाख की आर्मी चीफ, तो परमवीर चक्र मिलना चाहिए था ना, वीर चक्र कम दिया। भाई एक आदमी से कांप जाए अगर पूरा आर्मी चीफ 6 लाख का, जो कि ये बोलता है मेरे पास न्यूक्लियर वेपन है और धमकी देता है न्यूक्लियर वेपन यूज करूंगा, तो उस अभिनंदन से डर जाए, तो फिर तो मतलब ये क्या, ये गैलेंट्री अवार्ड का के लायक काम है कि नहीं है?
आप बताएं, मुझे नहीं पता। इन्होंने बोला महात्मा गांधी मारे गए। मैंने ये बोला था कि देखिए अटैक किस पे हुआ, अटैक आपके प्राइम मिनिस्टर के घर के बाहर भी हो सकता है, इंडिया ऐसे काम नहीं करता है, लेकिन आपके अपने प्रेसिडेंट के काफिले पे अटैक हुआ 3 बार। इन्होंने महात्मा गांधी भाई साहब मतलब 1948 याद दिला दिया। खैर 80 इयर्स पहले की कहानी सुनाने के लिए थैंक्स अ लॉट। राजीव गांधी भी बताया, इंदिरा गांधी भी बताया। हमारे राजीव गांधी उस समय प्राइम मिनिस्टर नहीं थे जब उनका असैसिनेशन हुआ, इंदिरा गांधी थी। उस समय सिक्योरिटी इतनी टाइट नहीं थी, ठीक है। उसके बाद एसपीजी बनी। जहां तक बात यह कि हमारे यहां ऐसा कभी नहीं हुआ कि एक प्राइम मिनिस्टर हो उसको अरेस्ट करके फांसी पर लटका दिया जाए, ऐसा पाकिस्तान में ही होता है। अच्छा पाकिस्तान में जो प्राइम मिनिस्टर बन जाता है ना, उसका एक ही फ्यूचर होता है, या तो वो फांसी पर लटक जाए या वो कंट्री से बाहर भाग जाए। कोई ऐसा प्राइम मिनिस्टर मुझे दिखा नहीं जो कि मतलब अपने बल पर प्राइम मिनिस्टर। अब तो दोस्तों आई होप आपने वीडियो तो देख लिया, अगर आपने इसे एंजॉय भी किया होगा। तो अगर आपको वीडियो किसी भी तरीके से अच्छा लगा था तो प्लीज दोस्तों वीडियो को एक लाइक जरूर दे देना। तो चलो दोस्तों अब इस वीडियो के बारे में थोड़ी डिटेल में बातें कर लेते हैं। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में रोहित शर्मा ने इन पाकिस्तानियों को जैसा धोया है उसे देखकर दोस्तों आई होप आपने वीडियो को एंजॉय जरूर किया होगा। दोस्तों रोहित शर्मा ने इन पाकिस्तानियों की अच्छी वाली क्लास लगा डाली थी। ये पाकिस्तानी रोहित शर्मा से जो भी सवाल पूछ रहे थे, रोहित शर्मा उनके ऐसे जवाब दे रहे थे कि दोस्तों इन पाकिस्तानियों की शक्ल है वो देखने वाली हो रही थी। और दोस्तों हमारे प्राइम मिनिस्टर की सिक्योरिटी में अभी ये कॉम्प्रोमाइज हुआ था। इसके ऊपर दोस्तों जो पाकिस्तान के ऑफिशियल्स ने जो बयान दिया था उसके ऊपर भी दोस्तों रोहित शर्मा ने इन पाकिस्तानियों की अच्छी वाली क्लास लगाई थी। दोस्तों पाकिस्तान के ऑफिशियल्स ने कहा था कि आप लोग हमारे ऊपर ऐसे इंजाम क्यों लगा रहे हो, क्या हमने मोदी जी की गाड़ी के पास कोई बम थोड़ी फोड़ दिया। और इसी के ऊपर दोस्तों रोहित शर्मा ने जो इन पाकिस्तानियों को धोया, दोस्तों आई होप आपने उसे देखकर वीडियो में एंजॉय जरूर किया होगा। और दोस्तों जब ये पाकिस्तानी है ये हमारे अभिनंदन पर सवाल उठाता है, हमारे अभिनंदन को जो वीर चक्कर मिला उसके ऊपर, तो इसका था दोस्तों रोहित शर्मा ऐसा जवाब देते हैं कि दोस्तों इस पाकिस्तानी की शक्ल अच्छी वाली बन जाती है। दोस्तों पाकिस्तानी ये रोहित शर्मा से कहता है कि आप लोगों ने अभिनंदन ने ऐसा क्या किया था कि आप लोगों ने उसको वीर चक्कर दे दिया। तो इसके ऊपर रोहित शर्मा ऐसा जबरदस्त जवाब देते हैं इसको कि हमारे अभिनंदन को वीर चक्कर तो बहुत कम है, उनको परम वीर चक्कर मिलना चाहिए था या इससे भी बड़ा कोई सम्मान, क्योंकि सिर्फ इकलौते अभिनंदन ने आपकी 6 लाख के आर्मी की आर्मी चीफ की टांगे कपा दी थी। और ये हम लोग नहीं करें, ये आपके ऑफिशियल हैं, उन्होंने खुद एक्सेप्ट किया, इस चीज को उन्होंने खुद एक्सेप्ट किया। तो अगर एक इकलौता आदमी एक 6 लाख के जवानों की आर्मी के आर्मी चीफ की टांगे कपा दे तो उसको वीर चक्कर मिलना तो बहुत छोटी बात है। और जब दोस्तों रोहित शर्मा ये जवाब देते हैं पाकिस्तानी को तो उसकी जुबान से चू तक नहीं निकलती। और जिस तरीके से दोस्तों पाकिस्तान से तुर्की और चाइना अलग होते जा रहे हैं, कश्मीर के मुद्दे पर तुर्की और चाइना वो चू भी नहीं निकाल रहे, इसके ऊपर भी दोस्तों रोहित शर्मा इन पाकिस्तानियों के खूब मजे लेते हैं। और आई होप दोस्तों जिसे देखकर आपने वीडियो में एंजॉय भी किया होगा। तो अगर दोस्तों आपको ये वीडियो किसी भी तरीके से अच्छा लगा था तो प्लीज दोस्तों वीडियो को एक लाइक जरूर दे देना। और अगर दोस्तों आप आज इस चैनल पे पहली बार आ रहे हैं तो प्लीज दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, ये बिल्कुल फ्री है, आपका इसके लिए एक भी पैसा नहीं लगने वाला। और जब दोस्तों आप चैनल को सब्सक्राइब करो तो आपको जो सब्सक्राइब का बटन है उसके पास आपको एक घंटी का आइकन भी दिखाई देगा, उसको भी याद करके दबा देना, जिससे कि ये चीज 100% कन्फर्म हो जाए कि अगली बार जब भी कोई नया वीडियो अपलोड हो आप लोगों को नोटिफिकेशन वो सबसे पहले मिले। क्योंकि आप लोग भी दोस्तों ये चीज़ तो जानते हो कि यूट्यूब वो बहुत बार वीडियो होते हैं उनके नोटिफिकेशन नहीं भेजता। तो प्लीज़ दोस्तों जो बेल आइकन है उसको याद करके प्रेस कर लेना। और जब आप जो घंटी का आइकन है यानी जो बेल आइकन है उसको प्रेस करो तो आपको उसके पास एक ऑल का बटन होगा, उसको भी याद करके दबा देना, जिससे कि ये चीज़ 100% कन्फर्म हो जाएगी कि अगली बार जब भी वीडियो अपलोड होगा आप लोगों को नोटिफिकेशन मिलेगा। तो आई होप दोस्तों आपने वीडियो को एंजॉय किया, अगर आपको ये पसंद भी आया होगा तो प्लीज़ जाते जाते इसे एक लाइक जरूर दे देना। और मैं मिलता हूँ आपसे ऐसे एक और नए और मज़ेदार वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।